पप्पू यादव जी उसी प्रकार का नेता है। जनता जनार्दन से हम सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? मदन कुमार। आप लोग पूर्णिया की भविष्य किसके हाथ में देने जा रहे हैं इस बार? पप्पू यादव के। क्यों देने जा रहे हैं? पप्पू यादव पूर्णिया में शुरू से एमपी रहे और विकास किए हैं। जन जन के नेता हैं, जात नहीं जमात के नेता हैं। पप्पू यादव को हर वर्ग के लोग वर्ग बाहुल नेता हैं। दुख में हो सुख में हो, आप जहां बुला लेंगे पप्पू यादव वहां चले जाएंगे। क्या जिस प्रकार से औरों नेता चुनाव के समय में सभी नेता लोग घर घर जाके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वोट मांगते हैं, पप्पू यादव जी भी उसी प्रकार से जाते हैं अभी। लेकिन क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से और नेता विकास नहीं करते, ये भी नेता विकास कर पाएंगे? क्या कि इस नेता तो सभी लोग वादा करते हैं, सभी लोग ये वादा करते हैं, वो वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, जनता को समझ में नहीं आता है। ये शुरुआत जो है आपको पप्पू यादव से हुई है कि नेता पहले वोट लेने के बाद कभी जनता से मुखातिब नहीं होते थे। ये अगर देन है पूरे बिहार में तो ये पप्पू यादव का देन है कि पप्पू यादव एमपी रहे, फिर भी क्षेत्र गए या कहीं भी उनको लोगों बुलाए तो वहाँ गए। यह देन जो है पूरे बिहार में अगर आप कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा, तो ये पप्पू यादव का देन है कि नेता को, मतलब रईस सब नेता को जगह धराया तो बिहार में पप्पू यादव धराया। एमपी क्या होता है हम लोग पहले देहात में नहीं जानते थे। हम लोगों को फरमान आया करता था देहात में कि फलना आदमी को वोट दे देना है, लेकिन हम लोग यह नहीं जानते थे कि एमपी क्या होता है, क्या हम लोग के दुख सुख में शरीक होते हैं। ये अगर सिखाया तो पूर्णिया के धरती पर सिंगल मैन वो है पप्पू यादव। इस बार पूर्णिया में पूरा फूल और कांटा का टक्कर चल रहा है। उधर आरजेडी अभिनेत्री इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बीमा भारती जी चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किसका भविष्य जगेगा? देखिए भैया, पूर्णिया के लिए अगर आप सही सलामत कहिए तो पप्पू यादव को निर्दलीय ही धारा है। पप्पू यादव को कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये धर्म सत्य है। पप्पू यादव जन जन का नेता है। अगर गरीबों का आवाज उठाने के लिए उसको मर मिटना पड़ेगा तो मिट जाएगा। अब देखें, जो व्यक्ति अपने बच्चे बीवी का मतलब कोई चिंता छोड़ के कोरोना में बिना मास्क का लाश उठाया, लाश जलाया, आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन मतलब मुहैया कराया, जिसका मतलब बीवी जिनकी बार बार फ़ोन करती थी, सबके बीवी को होता है कि भाई फ़ोन कर रही है कि आप कोरोना हो जाएगा, फलना हो जाएगा, तो एक लाइन इन्होंने बोला था कि मैं गरीबों के लिए जीऊँगा और मरूँगा, पत्नी बच्चे मुझे नहीं चाहिए, मुझे समाज चाहिए। तो वैसे नेता को अगर पूर्णिया नहीं लाइक करेगा भैया, तब तो ये दुर्भाग्य है। ये पूर्णिया का क्या, पूरे बिहार का दुर्भाग्य होगा। पप्पू यादव जैसे नेता दुर्भाग्य से मिल जाएगा आपको। हाँ, दुर्भाग्य से मिलेगा। आप लोग किस विधानसभा क्षेत्र से? आप हम लोग बनमनखी से हैं। बनमनखी के जो वर्तमान विधायक है वो काम किए हैं? देखिए, काम तो आपका किस काम की बात करते हैं आप? जैसे काम होता है रोड, क्या काम? गाँव का भैया मेरे रोड जो बनता है, आप सीधा जानिए कि सरकारें हर चीज में फेल है। अब कहिए क्यों? हम सक्षमवान हैं। हमने, सरकार का क्या काम है? पानी, बिजली, स्वास्थ्य, तीन चीज पर सरकार का काम होना चाहिए। और ये पैसा कहाँ से आता है? हम लोगों का पैसा है, टैक्स का सारा पैसा हम लोग देते हैं। और यहाँ सरकार विफल है। अब कहिए क्यों विफल है, कैसे विफल है? हम सक्षमवान हैं। हमने एक्वागार्ड घर में लगा लिया तो पानी का निजीकरण कर लिया। हम सक्षमवान हैं। हमने क्या किया, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन लगा दिया, कोचिंग करा दिया। हमने शिक्षा का निजीकरण कर लिया। अब कहिए बिजली का निजीकरण, हमने सोलर प्लेट लगा लिया घर में, बिजली का निजीकरण कर लिया। तो सरकार यहाँ मेरा क्या करेगा ये बताइए? किस चीज की सरकार? टैक्स में हम देते हैं भैया पैसा, नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, कौन चीज ऐसा है जिसमें टैक्स नहीं लगता है? तो ये पैसा किसका है? तो सरकार क्या विकास करेगा? विकास तो आपके पैसे से खुद आपका हो रहा है। ये तो रोटेशन है, होने का ही है। ये जो आप कह रहे हैं कि विकास फलना नेता आ जाएगा तो विकास कर देगा, कुछ नहीं विकास होगा कभी भी। ये रोटेशन है। ये शुरू से संविधान में ऐसा नियम है कि ये रोटेशन होते हुए चलेगा और विकास के नाम पर यही होते रहेगा। लेकिन नेता का मतलब होता है कि सुख दुख में आप उसके कोई भी भाग में शरीक हो जाइए।
तो लगता है। आप अगर हमको थोड़ा सा मदद कर देंगे तो क्या लगेगा कि आप मेरे लिए अच्छे हैं। और नेता क्या दे सकता है बताइए, नेता क्या दे सकता है? नेता सुख दुख में साथ रहे, जब थोड़ा सा मुसीबत आए तो उसमें हाँ, अगर आप किसी मामला में होता है कि गांव घर में राजनीतिकरण हो गया, उसमें आप गलत फंस गए, उसमें नेता आपको मदद कर दिया, लोग से बैठ के निराकरण करा दिया, यही नेतागिरी है। और क्या है, विकास तो भैया होते रहेगा। क्या पहले दूसरे प्रधानमंत्री थे तो विकास नहीं होता था? होता ही है और ये होता रहेगा। ये देश में ये तो आना जाना लगा है। विकास का तरीका सबका अपना अपना होता है, करने का होता है, बस यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं आप भी देख रहे हैं पूरा, तभी से कुछ कुछ बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, पूर्णिया का अच्छा नेता कौन? आज नहीं देखे आप? आज नहीं देखे? आज हम पप्पू यादव जी को देखे, बीते दिन तेजस्वी यादव जी को देखे, जो कोई कल आए थे आप वहाँ? हाँ वहाँ हम आए थे। हम भी थे वहाँ। अच्छा, जगह ईमानदारी से एकदम दिल पर हाथ रखा आप चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, भीड़ कहाँ से ज्यादा थी? भीड़ तो यहाँ थी। हाँ, भीड़ यहाँ डबल थी। वहाँ 10,000 आदमी रहा होगा। हम थे और हम भी थे वहाँ, तो इसका मतलब हम आपको नहीं देखे, आप हम थे, इसका मतलब अरे हम इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब एक मिनट, हम थे वहाँ, इसका मतलब हम तो पप्पू यादव के आदमी थे। इसी तरीके से 5,000 आदमी वहाँ पप्पू यादव जी का था, नारा लग रहा था, पप्पू यादव जिंदाबाद। आपने देखा होगा, आपके कैमरे के माध्यम से हम लोग देखे हैं। रुक जाइए भैया, तो भीड़ से आपको ताल लगाना है। जनता जिसके साथ चुनाव वही जीतता है। कितना 50,000 रहा हुआ आदमी आज मिनिमम? 50,000। हम 50,000 पकड़ते हैं। अरे ये भैया 50,000 आदमी आते रहता है। चलिए एक आदमी हम लोग अपने परिवार का 10 वोट डालेंगे 5 लाख से। अरे ये भैया हो बोलने दीजिए ना थोड़ा सा, भैया का समीकरण पहले करने दीजिए। एक आदमी 10 वोट परिवार में हो जाता है। 10 वोट मेरे परिवार में 22 वोट है, मेरे अपने परिवार में 22 वोट है, तो हम 10 वोट दे रहे हैं, तो कितना वोट होता है? 5 लाख हुआ। 5 लाख वोट हुआ। अब देखिए पप्पू यादव जी को किसी से टक्कर नहीं। यहाँ टक्कर पूर्णिया में किसको है? संतोष कुशवाहा जी को भी भारती में टक्कर है। पप्पू यादव को किसी से टक्कर नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। वो दोनों लड़े हैं, वो दोनों में टक्कर है। ये तो इतना आगे है ना, ये 2-3 जगह से और वोट। सुनिए ना, वहाँ आपको कटिहार से, आपको अररिया से कुछ वोट लाके जब पुराएगा नहीं ये दोनों, तब इसके बराबर में पहुंचेगा। वो लोग एमपी से वोट लेना पड़ेगा उस सबसे। इनका कोई नहीं है यहाँ पर, सीधा फंडा जानिए आप। एक बात बताइए, हम सीधे जब आपके कैमरा से बात करते हैं, मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं देता है ना, देगा भी तो मानेगा नहीं। हम बोलते हैं नहीं, हम क्लियर बोलते हैं, मुसलमान बीजेपी को पसंद कम करते हैं, ये आप भी जानते हैं। आप रहिए चाचा 2 मिनट, रहिए 1 मिनट। कम देते हैं, रेशियो में नहीं देते हैं ना। 2-4-5% देते हैं, 10% देते हैं, 20%, 80 तो नहीं देते हैं। वो किसको देते हैं? इंडिया गठबंधन को देते हैं। इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव थे। मोटा सा फंडा समझिए, 7 लाख मुस्लिम वोट है, 4.5 लाख मुस्लिम वोट कास्ट होगा। 50,000 को निकाल दिए, 4 लाख वोट तो वो उनको आ रहा, वो क्लियर है। वो या साफ तौर पे करना है पूर्णिया से पप्पू यादव की जय। अरे 3.5 और 4 लाख के बीच में चुनाव वो जीत रहे हैं। आप लिख लीजिए, आप नंबर ले लीजिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। हम लोग भी राजनीति करते हैं, मेरी पत्नी भी मुखिया है। किस विधान से, कहाँ से? और हम लोग पेटोला पंचायत। कौन विधानसभा? हम लोग का देखिए, मेरा घर बॉर्डर पर अररिया में है, ठीक है, वहाँ भी वोटर है। हम लोग यहाँ जो पूर्णिया में हम लोगों का कारोबार है, घर द्वार 50 साल से है। हम लोग यहाँ नगर निगम में वोटर है। हाँ, दोनों जगह वोटर है, भैया वोट गिराते हैं। पप्पू यादव को आज से नहीं जानते, हम लोग का बाप दादा के जमाने से उनके परिवार का रिश्ता बना हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप देख लिए, पूर्णिया से इस बार पप्पू मय होने वाला है।